आजम ने ललकारा किसके उड़े होश, कौन है वो जिसे आजम ने सीधे तौर पर संदेश भेज दिया। आजम के बयान और उनसे निकली कई अटकलें, आजम के एक बयान अपने से लेकर पराये तक के उड़े होश। आजम खान के एक बयान यूपी की राजनीति की धड़कनें हो गई तेज। आजम के एक बयान निशाने पर आ गए एक साथ अनेक। दोस्तों, आजम खान ने बयान ही कुछ ऐसे दिए जिसे सुनते ही मुझे मेरे अनुभव से समझ आया, आजम ने एक साथ कईयों को निशाने पर ले लिया। उन्होंने निशाने पर योगी को भी लिया, उन्होंने निशाने पर रामपुर के सांसद को भी लिया, उन्होंने निशाने पर मुरादाबाद के एसटी हसन को भी लिया और उन्होंने निशाने पर अखिलेश को भी लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, आखिर आजम खान ने ऐसा क्या कहा जिससे लगने लगा उनके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा दर्द है जिस पर खुलकर बात कर रहे हैं। जब से जेल से आजम खान बाहर आए हैं तब से उनकी जुबान से दुश्मन बीजेपी के लिए शब्द नहीं है, निशाने पर सीएम योगी नहीं है जिन्होंने जेल में एक अरसा उन्हें गुजारने के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि इस बार उनके निशाने पर तो अपने ही हैं। आजम खामोशी से इशारों इशारों में अखिलेश को कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं। दोस्तों, आजम खान ने एक बयान दिया जिसे सुनने के बाद मेरे दिल में ख्याल आया, ख्याल से ज़्यादा सवाल उठे। क्या अब तक जो अटकलें लग रही थी कि आजम खान सपा को छोड़ने वाले हैं, वो क्या वाकई में सच होने वाला है? तो वहीं दूसरे ही पल आजम खान एक और बयान देते हैं जिसे सुनकर ऐसा लगता है आजम तो सपा को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, करीब 23 महीने के बाद उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल से रिहा हुए सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खान लगातार सुर्खियों में बने हुए। जेल से निकलने के बाद आजम खान ने कई ऐसे बयान दिए जिसकी खूब चर्चा हो रही है। आजम खान से जुड़ा ऐसा ही एक दावा पिछले दिनों वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी ने कर दिया। अस्पताल में आजम खान से मुलाकात के बाद शाहिद सिद्दीकी ने आजम खान के हवाले से कह दिया कि उन्हें जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। हालांकि बाद में आजम ने इस दावे से इनकार किया और कहा कि शाहिद सिद्दीकी को कुछ गलतफहमी हुई होगी। अब आजम खान का इंटरव्यू चर्चा में है। इस इंटरव्यू में आजम खान ने मनचाहा टिकट नहीं देने, टिकट कटने कटवाने और 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की जीत के संदर्भ में कुछ ऐसी बात कह दी है जिनको लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है। इंटरव्यू के दौरान आजम खान से पूछा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय वो जेल में थे, तब सपा को उतनी सीटें मिली जितनी आप और मुलायम सिंह यादव मिलकर नहीं जिता पाए थे। क्या आज के 25-30 साल पहले आजम खान यूपी की पॉलिटिक्स में जितने रेलिवेंट थे, अपने आप को आज उतना ही रेलिवेंट पाते हैं? इन सवालों पर आजम खान के जवाब अब चर्चा में है। आजम खान ने इस इंटरव्यू में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो रामपुर का टिकट अपनी मर्जी से किसी उम्मीदवार को दिलवा नहीं पाए थे, तो वो मुरादाबाद में किसी का टिकट कैसे कटवा सकते हैं? 2019 से 2024 तक मुरादाबाद के सांसद रहे एसटी हसन का चुनाव के वक्त आरोप था कि उनका टिकट आजम खान ने कटवाकर रुचि वीरा को दिलवाया था। बाद में रुचि वीरा की मुरादाबाद से जीत हुई थी। रामपुर में भी सपा से मोहिबुल्ला नदवी को अपना उम्मीदवार बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि मोहिबुल्ला नदवी को टिकट मिलने से आजम खान नाराज थे क्योंकि वो अपने किसी करीबी आसिम रजा को टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। चुनाव में सपा ने नदवी को टिकट दिया था और उनकी जीत हुई थी। बातचीत के दौरान आजम खान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। आजम खान का ये बयान अखिलेश यादव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। असल में इसी बातचीत में आगे उस चुनाव का जिक्र आया जब रामपुर से एक्ट्रेस जयाप्रदा को टिकट दिया गया था। ये बात 2009 की है। तब आजम खान ने जयाप्रदा को टिकट देने का विरोध किया था, पर उनकी सुनवाई नहीं हुई थी। आजम खान ने इशारों में उस चुनाव का भी जिक्र करते हुए कहा कि तब भी उन्होंने कोई विरोध नहीं किया था। आजम खान ने कहा कि मैंने तब भी मुखालफत नहीं की थी और 2024 लोकसभा चुनाव में मुखालफत नहीं की। अब उस जीत को मेरी हार ना समझा जाए, बात खराब हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी बात। अब इस बात को लेकर कयासबाजी की जा रही है कि आजम खान ने 2024 के चुनाव में रामपुर समेत यूपी में अखिलेश यादव और सपा को मिली बड़ी जीत को उनकी हार ना समझने की बात कही है, या वो जयाप्रदा वाले चुनाव के संदर्भ में ये बात कह रहे थे।
इसी इंटरव्यू में जब आजम खान से पूछा गया कि 2024 के चुनाव में आपके कहने पर ज़्यादातर टिकट दिए गए, इस पर उन्होंने कहा, मैंने कहीं नहीं मांगा, सब गलत है। ST हसन को ये शिकायत है कि मैंने उनका टिकट कटवाया। मैं रामपुर का दिलवा नहीं सका, उनका कैसे कटवा दूंगा? आपकी समझ में आती है ये बात? मैं रामपुर से किसी और को चाहता था, नाम भी था, नहीं मिला, ठीक है, पार्टी का फैसला है। आजम खान ने कहा, मैं बिल्कुल साफ सुथरा आदमी हूँ, दिल से सियासत करता हूँ, दिमाग से नहीं। दिमाग से करता होता तो ये हश्र होता, ये अंजाम होता। मेरे तो दिल के रिश्ते हैं, उस खानदान से हैं, दिल नहीं दुखाना चाहिए मेरा। दोस्तों, सपा चीफ अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर आजम खान से मुलाकात करेंगे। अखिलेश का ये दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि ये BSP के लखनऊ में होने वाली रैली से ठीक एक दिन पहले हो रहा है। इसे समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। BSP संस्थापक काशीराम के महापरिनिर्वाण दिवस पर होने वाली ये रैली इसलिए भी चर्चा में आई क्योंकि कयासबाजी शुरू हुई थी कि आजम खान इस दिन कहीं बसपा ज्वाइन न कर लें। हालांकि जेल से निकलने के बाद आजम खान से जब इस बाबत कई सवाल किए गए तो हर बार उन्होंने ऐसी किसी सियासी संभावना को खारिज ही कर दिया। आया हूँ, नहीं आया। पहले 27 महीने जेल में रहा, तब भी छोटा सा आदमी था, अकेला आ गया था। आप 4 महीने और कम रहे, 23 महीने रहा, छोटा सा आदमी हूँ, चलाया। कल से मैं कोई उम्मीद ही नहीं रखता इस बात की, इसलिए कि मैं हूँ नहीं। सर, कल से अब तक अखिलेश यादव से आपकी कोई बात हुई है? आपके पार्टी के लीडर हैं, आप जेल से बाहर आ गए हैं, उन्होंने वेलकम किया है, आपसे कोई बातचीत हुई है उनकी? बहुत शुक्रिया उनका, जाहिर है वो बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि वो खैरियत से रहें और खुश रहें, आबाद रहें। सर, कुछ इस तरह की स्पेकुलेशन भी है, कुछ चर्चा भी हो रही है कि आप BSP की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि आप फाउंडिंग मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये सवाल बहुत अहम है कि आजम खान साहब का पॉलिटिकल जो भविष्य है वो आगे कहाँ जाने वाला है, कहाँ रहने की वाला तरफ भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है, और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद होता हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें, और हम बिकाऊ माल ना हो, ये हमने साबित कर दिया है। बेशक। तो हमें ST हसन साहब ने कहा कि हम मिलने नहीं जाएंगे, अगर वो बुलाएंगे तो हम आएंगे, क्योंकि आपने उनका टिकट कटवाया था। मेरी कहाँ ये हैसियत है? मैं अपने यहाँ टिकट नहीं दिलवा सका, उनका कैसे कटवा सकता? आप उन्हें बुला रहे हैं मिलने के लिए? नहीं, वो हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े हैं। क्या रामपुर और सफाई के बीच में सब ठीक है? क्योंकि आजम खान बाहर निकले हैं, पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, महासचिव है राष्ट्रीय, अभी तक कोई शीर्ष नेता जो है न पहुंचा, न कोई बयान दिया, न बात किया। आप आग न लगाओ। आजम खान साहब, अखिलेश यादव साहब को लेकर कुछ मैंने कहा ना, आग न लगाओ। सर, फोन आया अखिलेश यादव जी का? अभी तक फोन तो आया होगा। फोन या कोई बातचीत? आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था, और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि वो नंबर भी मैं भूल गया। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो उसे कैसे याद रहेगा? अखिलेश यादव महीने बाद नंबर क्या राजनीति शुरू करेंगे? अखिलेश यादव पर आजम खान का नंबर तो होगा। मेरा बेटा, मेरे पास मोबाइल है ही नहीं। नहीं, ये सर, ये पार्टी के कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं कि आजम खान पार्टी के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, 23 महीने बाद इतना बड़ा आदमी बाहर आ रहा है। नहीं, बड़ा आदमी नहीं, बड़ा आदमी, बड़ा खादिम, बड़ा सेवक। 23 महीने में तो पहुंच सकते थे आजम भाई मिलने के लिए। 8 अक्टूबर की मुलाकात के बाद बहुत कुछ पुख्ता हो जाएगा कि आजम खान की सियासी लाइन अब किस ओर जाएगी और सपा में उनका रोल क्या होगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।